हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में एक नया यूनिट शुरू करेंगे। उस यूनिट का नेम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस यूनिट का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन, उसके कॉजेज़, ऑक्टेट रूल्स एंड ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शंस, ये सब कुछ बेसिक बातें इस वीडियो में करेंगे। जो बच्चे आज मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ेंगे वो इससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जरूर रिवाइज करें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनस एनर्जी, एटॉमिक साइज़ के ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, वैलेंसी, जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको केमिकल बॉन्ड के बारे में और इसका जो जेनेसिस है, या इसकी बैकग्राउंड है, उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए, ये मैंने एक जो आपको मॉडल दिखा रहा हूँ, बॉल दिखा रहा हूँ। ये बॉल एटम को रिप्रेजेंट करती है। एटम सफ़ियर है, स्फेरिकल है एटम। नोबल गैसेस के बिना ये एटम कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए हुए कि जो स्टेबल फॉर्म ऑफ द एलिमेंट है वो मॉलिक्यूल है, और उसमें एक्सेप्शन आती है नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जैसे पहला पॉइंट, ऑल नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, दे डू नॉट फॉर्म बॉन्ड एंड दे एग्जिस्ट इन द एटॉमिक फॉर्म। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। बट क्या आपने कभी सोचा बाकी जो एलिमेंट हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ। इस मॉडल में दो एटम हैं, एक और दो, ये दो एटम हैं। उनके बीच में ये जो मैंने स्टिक लगाई हुई है, ये वाला एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये एक डायाटॉमिक होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। डायाटॉमिक का मतलब दो एटम वाला, होमोटॉमिक का मतलब सेम टाइप ऑफ एटम का। ये एक डायाटॉमिक होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसके बाद मैं आपको एक और ऐसा मॉडल दिखाता हूँ। इस मॉडल में ये कार्बन है, बाकी सारे के सारे कोई और एटम हैं। चाहे ये चारों हाइड्रोजन हो सकते हैं, चाहे ये चारों के चारों Cl हो सकते हैं। इसका मतलब ये पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल है। और इसमें भी ये जो बीच में मैंने स्टिक लगाई हुई है, ये वाली बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। बट इसमें एक चीज़ आपने देखा, बॉन्ड 1 2 3 4 हैं, मतलब एक से ज़्यादा बॉन्ड हैं। उसके बाद मैं आपको एक और मॉडल दिखाता हूँ। ये मॉडल अल्केन्स का है, हाइड्रोकार्बन का है, जिससे मैंने एक ये कार्बन, फिर एक और कार्बन, फिर एक और कार्बन, उनके बीच में बॉन्ड बने हुए हैं और वो एंड में जाके हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, और ये एक चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये भी मॉलिक्यूल्स हैं और इनमें भी बॉन्ड्स हैं। अब आप धीरे धीरे और मॉडल देखो। उन मॉडल में क्या है, उनकी शेप भी अलग अलग है। अगर आप इस मॉडल की शेप देखो और इसकी शेप देखो, अलग अलग है। ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, ये वाला 1 2 3, एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। इसको बोलते हैं ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ये सारी की सारी शेप कभी और कराऊंगा। बट आपने अभी इस बात पे ध्यान देना, इन सब मॉलिक्यूल में सेम और डिफरेंट एटम में यहाँ पर बॉन्ड हैं। ये बॉन्ड हैं सारे। इसके बाद ये भी देखो, कुछ और मॉडल हैं। ये देखो, ये वाले देखो मॉडल। फिर आप इसी तरीके का ये वाले मॉडल देखो। इनमें ये एटम के साथ साथ कुछ लोन पेयर्स हैं। मैं बताऊंगा कौन से लोन पेयर्स होते हैं। तो मतलब अभी मैंने आपको मॉडल्स दिखाए, आपने एक चीज़ देखी, मॉलिक्यूल्स में एटम चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एटम को बांध के रखती हैं, उनको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल के एग्जांपल देता हूँ। जैसे अब मैं एक चीज़ बता दूँ, जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो स्टेबल हैं, और वो बोलते हैं स्टेबल फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब मैटर अगर हम बोलें एग्जिस्ट, मेजॉरिटी किस में करता है? मॉलिक्यूल फॉर्म में करता है। किस फॉर्म में करता है? मॉलिक्यूल फॉर्म में करता है। और उस मॉलिक्यूल में सेम और डिफरेंट एटम हो सकते हैं, और उन एटम्स के बीच में होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उनको बोलते हैं हम केमिकल बॉन्ड। जैसे H2, इसमें ये वाला बॉन्ड जो रेड लाइन से शो किया गया, Cl2 में ये वाला बॉन्ड,
वाटर में H2O है, ये ऑक्सीजन और ये 2 H के साथ ये वाले 2 बॉन्ड। अमोनिया में एक N है, 3 H हैं, ये देखो बॉन्ड, और इसको बोलते हैं लोन पेयर। कुछ बातें आज से ही सीखनी शुरू कर दो। फिर मीथेन है, उसमें कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, ये वाला H आगे को उठा हुआ है। इसी तरीके से इसमें एक कार्बन 4 क्लोरीन है, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये अमोनिया, ये मीथेन। और NaCl में Na+ और Cl के बीच में कुछ फोर्सेस हैं जो इनको आपस में जोड़ के रखते हैं। मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ कि जब भी कभी आपको ये पूछा जाए कि केमिकल बॉन्ड क्या है, मतलब इस चैप्टर में मैंने केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। लेकिन जब भी कभी आपको ये पूछा जाए कि केमिकल बॉन्ड क्या है, आपने ये बोलना ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो 2 सेम और डिफरेंट एटम को आपस में जोड़ के रखे। मतलब मॉलिक्यूल में होता है ये केमिकल बॉन्डिंग। मतलब जहाँ केमिकल बॉन्ड कभी भी किसी एटम में नहीं, मोनोटॉमिक एटम में, नोबल गैसेज में नहीं, वो होती मॉलिक्यूल्स में है। मॉलिक्यूल चाहे सेम एटम का हो चाहे डिफरेंट का हो, जहाँ डिफरेंट आएगा वहाँ हेट्रोटॉमिक लिखेंगे, जहाँ सेम आएगा वहाँ होमोटॉमिक लिखेंगे, जहाँ 2 आएगा उसको डायाटॉमिक बोलेंगे, 3 को ट्रायाटॉमिक बोलेंगे, ज़्यादा वाले को पॉलीटॉमिक बोलेंगे। ऐसी चीज़ें हमने इस यूनिट में करनी है। तो इधर मैंने आपको नोबल गैसेस की बात बताई कि वो मोनोटॉमिक हैं, उसमें बॉन्ड नहीं बनता। आगे बताऊंगा क्या रीज़न है, उनमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ मैंने बताया कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब में बॉन्ड तो होते ही हैं। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशन। वैसे इन एग्जाम्पल से आपको काफ़ी बातें क्लियर हो चुकी हैं, फिर भी दोबारा से बताता हूँ। केमिकल बॉन्ड क्या है? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम्स। ये सेम और डिफरेंट, सेम का क्या फंडा है? जैसे HH, डिफरेंट कैसे? जैसे HCl या कोई और। विच होल्ड देम, किसको? एटम को, टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जब भी एग्जिस्ट करेगा तो उसमें पक्का एटम्स के बीच में बॉन्ड होंगे। मतलब केमिकल बॉन्ड और कुछ नहीं है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई ना कोई कॉज है उसका, चाहे वो चार्ज ट्रांसफ़र है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है, चाहे वो शेयरिंग है, वो रीज़न हम सब आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी उन रीज़न के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आया ही है। तो इधर मैंने ये बोला केमिकल बॉन्ड इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट होता है। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? नेचर, मतलब वो मेटल है या नॉन मेटल, इसमें देखा जाएगा। जनरली जो मेटल हैं वो बनाते हैं आयनिक बॉन्ड, और जो नॉन मेटल हैं वो बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। वैलेंसी में ये देखा जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, 4, उस पर डिपेंड करता है। और कुछ ऐसी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ जैसे साइज़, बड़े साइज़ वाले, छोटे साइज़ वाले, आयनस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, इन सब प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हमने केमिकल बॉन्ड की डिफरेंट नेचर को डिफ़ाइन करना है। और इस यूनिट में वैरायटी बहुत है। वैरायटी के साथ साथ ये यूनिट इंटरेस्टिंग बहुत है। ये वाला यूनिट हर बच्चे का फेवरेट यूनिट होता है, और फेवरेट के साथ साथ ये यूनिट केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट यूनिट भी है, क्योंकि इसके बेस पे हमने पूरी केमिस्ट्री के हर एंगल से उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्टिविटी को स्टडी करना है और समझना है। तो अभी आप इस सेक्शन में ये बातें सारी नोट कीजिए। इस पार्ट में मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताए नोबल गैस के कि उनमें बॉन्ड नहीं होता। यहाँ मॉलिक्यूल बताया कि मॉलिक्यूल में अंदर बॉन्ड होते हैं, और उसके मैंने डिफरेंट टाइप बताई। होमोटॉमिक ये हैं, ये हेट्रोटॉमिक है, ट्रायटॉमिक है। इधर मैंने ये बताया कि केमिकल बॉन्डिंग और कुछ नहीं है, केमिकल बॉन्ड और कुछ नहीं है, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम को जोड़ता है और जोड़ के वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करवाता है। और दूसरे नंबर पे केमिकल बॉन्ड जब भी नेम लिया जाएगा वो मॉलिक्यूल में होगा। मॉलिक्यूल में केमिकल बॉन्ड होते हैं। जब कोई स्पीशीज़, जब कोई एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसमें कोई बॉन्ड वगैरह नहीं होते, वो अलग सेपरेट एंटिटी होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक बार वीडियो रोको और वीडियो रोक के ये वाले पार्ट सारे उतारो। अब हम आगे डिस्कस करते हैं
कुछ छोटे छोटे ऐसे टॉपिक जैसे लिविस सिंबल डिस्कस करते हैं, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं एटम की और आयन की, वो सब बातें हमने डिस्कस करनी है। फिर उसके बाद कॉजेज़ ऑफ द केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे जिसमें ऑक्टेट रूल आएगा, और बाद में हम उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बेसिक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप ये सारी चीज़ें उतार लो, और उतारने के बाद मैं आपको करवाता हूँ नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम करेंगे कुछ और चीज़ें। तो ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एप्लीकेबल है, ध्यान से समझना इसको। इस पार्ट में हमने क्या करना, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। सबसे पहले आपके लिए ये नई चीज़ है। लुईस एक साइंटिस्ट है, जीएन लुईस, उसने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और उसको अप्लाई करके केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन को इजी किया। उन्हीं में से एक ये भी है, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। क्या है ये? देखो इधर मैं आपको बाद में समझाता हूँ। यहाँ मैंने हाइड्रोजन लिख दिया। अब ये हाइड्रोजन जो है H लिखा मैंने, ये हाइड्रोजन का सिंबल है, बट इसमें ये नहीं बताया गया कि इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपने क्या किया, एक डॉट लगा दिया। ये देखो हीलियम में क्या होता है, हीलियम की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 2 डॉट लगा दिए। अब लिथियम में कैसे होता है, 2 1, तो मैंने यहाँ पर एक और लगा दिया। बेरिलियम में क्या होता है, 2 2, तो जो वैलेंस है वो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिए। बोरॉन में क्या है, 2 3, तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने ये 3 लगा दिए ऐसे। कार्बन में क्या होता है, 2 4 है, तो मैंने कार्बन पे इस तरीके से ये 4 लगा दिए, ये वाले 4। नाइट्रोजन में देखोगे तो 2 5 है, और यहाँ पर हम इस तरीके से 5 लगा दिए। ऑक्सीजन में हमने 6 लगाने हैं इस तरीके से ऐसे। फ्लोरीन में हमने 7 लगाए, ये लो। नियोन में हमने 8 लगा दिए। तो जब नियोन में हमने 8 लगा दिए, इसी को बोला ऑक्टेट रूल कंप्लीट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करने का रूल। तो अगर आपको पूछा जाए ये लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल है क्या, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। यहाँ पर आर भी लिख सकते हो अगर एक से ज़्यादा है तो, डॉट्स भी लिख सकते हो ऐसे ब्रैकेट में, ज़्यादा एक से डॉट ज़्यादा। तो वैलेंसी शेल जो है, आउटर मोस्ट शेल जो है बिल्कुल बाहर वाली, जिसको एन भी बोलते हैं, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने हमने डॉट लगा देने। कई बार आपको इस तरीके से क्रॉस लगाए हुए मिलेंगे, वो कब लगाने हैं वो भी बाद में बता दूंगा। अभी बेसिकली ये डॉट ही होते हैं, वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए होते हैं। नंबर ऑफ डॉट्स, यहाँ कुछ फंडे बनेंगे। नंबर ऑफ डॉट्स में ये है, ग्रुप 1 में 1 लगेगा, ग्रुप 2 में 2 लगेंगे, ग्रुप 13 में 3 लगेंगे, 14 में 4 लगाओगे, 15 में 5 लगाओगे, 16 में 6, यहाँ 7, और 18 में 8 लगाओगे, बट एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में तो 2 ही लगाते हैं। तो ये कुछ ऐसे फंडे हैं, आपको किसी ग्रुप में कितने डॉट लगाने हैं ये पता होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ शुरू होंगे निमोनिक्स। ग्रुप 1 के एलिमेंट को कैसे याद करते हैं, हलीना की रुबीना से फ्रेंडशिप, हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, सीजियम फ्रेंसियम। ग्रुप नंबर 2 को बेटा मांगे कार स्कूटर बापू रोए, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम। इसी तरीके से ग्रुप 13 है बैलगाड़ी इन तालाब, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम। ग्रुप नंबर 14 है कज़न सिस्टर जी सुनो प्रॉब्लम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। इसी तरीके से ग्रुप नंबर अगर आप लोग 15 देखते हो तो वहाँ पर नाना पाटेकर आज से सब्जी बेचेगा, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। तो बाकी ग्रुप्स के भी निमोनिक्स बनाए होते हैं हमने, फेस कलर ब्राइट इन एटमॉस्फेयर, हीना ने अर्जुन का एक्सरे किया। तो ये अलग अलग ग्रुप के हमने निमोनिक्स बनाए हुए हैं। वो निमोनिक्स यूज़ करके हमने पीरियोडिक टेबल के स्पेशली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं उनके हम डॉट लगा सकते हैं।
क्योंकि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है कोवलेंट बॉन्ड बनाना शेयरिंग करके, और मेटल की प्रॉपर्टी है आयनिक बॉन्ड बनाना, तो हमें ये डॉट जरूरी है करने। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को सिंबल के ऊपर डॉट से लिखना ही लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इसका यूज़ क्या है, मान लो तुमने नंबर ऑफ डॉट लगा दिए, बेसिकली क्या है वो वैलेंसी है मैक्सिमम अप टू 4, और 4 से ऊपर आ जाए तो 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिख लो इफ डॉट ग्रेटर देन 4, देन क्या करना हमने, इसकी वैलेंसी कैसे निकालनी है, 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स। ठीक है, ऐसे काम करना। 5 आ गया, 8 माइनस 5 3। अब नंबर ऑफ डॉट क्या हेल्प करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आने वाली है, क्यों लगाते हैं हम, हेल्प क्या करेंगे। नंबर ऑफ डॉट हेल्प टू डिसाइड दैट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। आपने देखा होगा हाइड्रोजन में हम एक बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन में हम डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और नाइट्रोजन में हम ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ये उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग है, और जब भी कभी कार्बन आ जाए तो हम 4-4 ऐसे बॉन्ड बना देते हैं, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 4 है। उसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी, उसकी कोवैलेंसी या सिंपल वैलेंसी ये डॉट से गिनी जाएगी। तो हमने इस चैप्टर को ट्रिकी तरीके से सीखना है, बहुत स्मार्ट वर्क करके हमने सीखना है। अब देखिए नंबर ऑफ डॉट से वैलेंसी क्लियर हुई, और नंबर ऑफ डॉट से ये क्लियर हुआ कि एक एलिमेंट अपने कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ करेगा, और वो डबल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, या कैसे बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ से सीखना हमने। अब यहाँ एक छोटी सी क्वेरी डाल दी मैंने कि आप इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल लिखो सिलिकॉन का। अब सिलिकॉन का पहले तो देखो हम ये देखेंगे कि सिलिकॉन कौन से ग्रुप में आता है। कज़न सिस्टर जी सुनो प्रॉब्लम, तो ये कार्बन वाली फैमिली में आ गया तो मैंने 4 लगा दिए, ये नाइट्रोजन की फैमिली में आ गया तो मैंने इसके 5 लगा दिए, ये वो फ्लोरीन वाली फैमिली में आ गया तो इसके मैंने 7 लगा दिए। इस तरीके से एल्युमिनियम के मैं 3 ही लगा पाऊँगा ऐसे, सोडियम के सल्फ़र के मैं इस तरीके से ये 6 लगा पाऊँगा। सोडियम प्लस देखिए वैसे ये 2 8 1 है, तो मैंने ये उड़ा दिया, ये जो 1 था 1 मैंने यहाँ से उड़ा दिया, मतलब 1 अब नहीं है। तो इसका मतलब 1 अब नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि डॉट ही नहीं है। अब उसके बाद वैलेंस ये 8 बन गए, तो मुझे यहाँ पर 8 डॉट लगाने हैं, और ये बताना है कि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। O-2 देखिए O-2 में पहले O-2 होता है 8, अब ये बन गया 2 8, अब इसका भी ऑक्टेट पूरा कर देंगे ये लो। तो इस तरीके से हमने इनके ऑक्टेट साथ साथ पूरे करते जाना। अब फ्लोरीन में पहले 7 थे, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये लो 8 पूरे हो गए। जो मैग्नीशियम है उसमें पहले 2 8 2 थे, 2 रिमूव किए 8 बच गए, तो अब हम इसके भी 8 पूरे कर देंगे इस तरीके से। सही तो हो गया। तो इसी तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर हाई हो, 81 हो, 82 हो या 85 हो, ऐसे जिसका मर्जी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपने पीरियड टेबल में निमोनिक सीख के वहाँ पर इनके डॉट लगाने सीख लेने हैं। लो जी, इस सेक्शन में हमने जो बात सीखी वो ये सीखी कि लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल एलिमेंट की वैलेंसी और उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे वो बताएगा, और हम इससे इस यूनिट के और फैक्ट्स को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। लो जी, तो आप लोग एक बार वीडियो रोक के ये सारा पूरा कर लो एक एक चीज़, और अपने आप कुछ एलिमेंट ऐसे लिखने हैं जिनके डॉट लगाने हैं। मैं आपको एक यहाँ पर और प्रॉब्लम देता हूँ। लो जी, आप लोगों को यहाँ पर आर्सेनिक के डॉट लगाने हैं, आर्गन के डॉट लगाने हैं। आर्सेनिक आर्गन के ये देख लेना कौन से ग्रुप में आते हैं, इनके डॉट आपने खुद ही लगाने हैं। लो जी, एक बार वीडियो फिर से बोलता हूँ, रुको आराम से एक एक चीज़ इसकी नोट कीजिएगा, और आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी और चीज़ें इंटरेस्टिंग जो केमिकल बॉन्डिंग को समझाने में हेल्प करेगी। तो एक बार ये वीडियो रोक लो,
और इसके नेक्स्ट सेक्शन में कुछ और नई चीज़ें करते हैं। तो इस पार्ट में हम कुछ कॉजेज़ डिस्कस करेंगे जिसके कारण केमिकल बॉन्ड बनता है। कहने का मतलब कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। डिफरेंट थ्योरीज हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो जनरलाइज किए गए फ्रॉम द स्टडी ऑफ वेरियस एग्जांपल्स। उनमें जो मेन हैं, एक है टू एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि हर एक एलिमेंट ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है जो स्टेबल हो, और वो स्टेबल होता है डुप्लेट या ऑक्टेट रूल। डुप्लेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करना, और इसका मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एलिमेंट की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, इसका मतलब वो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर गया, और अगर 8 हो, इसका मतलब वो नियॉन, आर्गन या किसी और का। तो यहाँ ये देखा गया कि नोबल गैसेस आर स्टेबल ड्यू टू 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट हीलियम के आसपास वाले और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट इन द वैलेंस शेल। तो क्योंकि नोबल गैसेस स्टेबल थी और उसकी स्टेबिलिटी का कारण था उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें डुप्लेट और ऑक्टेट आता है। ऑल अदर एलिमेंट कंबाइन टू एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब 2 या 8 ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, जो उनके इमीडिएट नेक्स्ट या पहले गैस थी जो पास में थी। कैसे करेगा? बाय गेनिंग, ले भी सकता है, बाय लूजिंग, छोड़ भी सकता है, बाय शेयरिंग, साझा भी कर सकता है। तो हर एलिमेंट अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली उसकी पास की नोबल गैस कौन सी है वो 3 काम कर सकता है। H डॉट, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, H माइनस बन गया, डुप्लेट पूरा। लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, लूज कर दिया, डुप्लेट पूरा हो गया, देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, वो लूज किया, 8 आ गए, क्योंकि यहाँ पर थे 2 8 1, इधर आ गए 2 8 और एक्स्ट्रा वाला ये गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 लिया, ऑक्टेट पूरा। फ्लोरीन के पास भी 7 थे, उसने ऐसे भी ले सकता है लेकिन उसने शेयरिंग कर ली, इसने 1, इसने 1, और ये 8 इसके पूरे और 8 इसके कंप्लीट हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसे पूरे पीरियड टेबल में कुछ आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, और उन एग्जाम्पल में आपने ये देखना कि हर एलिमेंट नोबल गैसेस के बिना या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, शेयरिंग करेगा। अकॉर्डिंगली केमिकल बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड या इसी टाइप के और भी बॉन्ड हम देखेंगे तो वो बनेंगे। तो मुझे लगता है आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि एलिमेंट अपने पास की नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयरिंग करेगा और साथ के साथ केमिकल बॉन्ड बनाएगा। पहला कॉज ये था, और ये 99% केसेज पे लगता है, 1% पे नहीं लगता, वो एक्सेप्शंस आती हैं, बाद में करते हैं। 99% केसेज पे ये लगता है। दूसरा आ गया एनर्जी वाला फैक्टर, वो था एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर। ये थोड़ा डेप्थ का है। होता क्या है, हर एक एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में अनस्टेबल होता है नोबल गैसेस के बिना। अनस्टेबल का मतलब हाई एनर्जी। अब अगर एक एलिमेंट को मौका मिले, चांस मिले बॉन्ड बना के, एनर्जी छोड़ के, लूज करके स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने का, वो एटम कभी ये मौका चूकता नहीं है, वो रिएक्ट करता है। यहाँ ये बताया गया आपको कि अगर H में ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन उसके एटॉमिक फॉर्म में है तो वो अनस्टेबल है, उसकी एनर्जी बहुत हाई है, एनर्जी बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू मॉलिक्यूल। नो डाउट हम बोलते हैं हाइड्रोजन का जो एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल में है बट बहुत स्टेबल है, बट अगर उसके मॉलिक्यूल बने उससे भी स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, H ने H के साथ ये बॉन्ड बनाया। ये बेसिकली एक बॉन्ड, ध्यान रखना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे, वो स्टेबल बन गया। स्टेबल की एनर्जी लो होती है। अब बोलोगे एनर्जी कहाँ गई, बॉन्ड एनर्जी रिलीज हो गई, रिलीज माइनस बाहर निकली।
इसका मतलब एटम बॉन्ड बनाते हुए, मॉलिक्यूल बनाते हुए एनर्जी छोड़ेगा और एटम अब मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी, तभी हमने बोला टू मिनिमाइज द एनर्जी ऑफ एटम। एक्सेप्ट द नोबल गैसेस स्टेबल हैं, ऑल अदर एलिमेंट्स आर हाईली एनर्जेटिक इन द एटॉमिक फॉर्म, ये एटॉमिक फॉर्म की बात है, एंड दे स्टेबलाइज टू मिनिमाइज द एनर्जी बाय फॉर्मिंग मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल में मैंने बताया मॉलिक्यूल बनता ही तब है जब बॉन्ड बनेंगे। असल में मॉलिक्यूल का बनना बॉन्ड का ही बनना है। जैसे Cl Cl Cl2 बन गया, NaCl2 NaCl बन गया। अब ये सब बॉन्ड ही तो बनाए हमने, और इन सब में यहाँ पर हमने प्लस बॉन्ड एनर्जी निकाली है। इधर भी, यहाँ भी कुछ एनर्जी निकली है। ये लो, अभी मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, एक और बताऊंगा। अभी ये पॉइंट एक बार उतार लो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सुने भी है लोअर क्लासेस में, बट उसके एग्जाम्पल इतना डीपली नहीं सुने हुए। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि 2 मेन पॉइंट हैं, एक और भी बताऊंगा आगे। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन का मैग्नीट्यूड है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो हर जगह लगता है, ये कई जगह एक्सेप्शन है, कहीं पे नहीं लगता। और एक और पॉइंट बताने वाला हूँ, वो ये बताता है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी कारण से ज़्यादा हो जाए, मॉलिक्यूल बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएंगे। लो जी, तो मैं इसका नेक्स्ट जो तीसरा कॉज है वो भी बताता हूँ। आप एक बार वीडियो रोकिए, वीडियो रोक के ये सारे के सारे जो पॉइंट्स मैंने लिखाए आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद एग्जाम्पल, और इसमें लिख लेना ये डुप्लेट है, ये भी डुप्लेट है, ये ऑक्टेट बुरा हो गया, यहाँ ऑक्टेट बुरा हो गया, इनमें भी ऑक्टेट बुरा हो गया। ये सारे किस तरीके से हुए इसको डिटेल में बाद में जाएंगे, बट अभी आपको इतना क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का स्टेबलाइज होना, एनर्जी का कम होना, बॉन्ड को फॉर्मेशन में फेवर करता है, हेल्प करता है। तो चलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसमें हम एक और कॉज डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट में हम एक तीसरा और कॉज डिस्कस करेंगे जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। और ये वाला एक अल्टीमेट फैक्टर है कि अगर हम एटम्स को इन्फिनिटी से, मतलब बहुत दूर आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म से पास में लेके आते हैं, कहने का मतलब वो डिस्टेंस इन्फिनिटी से कम होगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट एटम्स, गैस फॉर्म में आइसोलेटेड एटम। जब हम उन एटम को किसी ना किसी कारण से हाई प्रेशर लगा के, उनको कूलिंग करके, कंप्रेस करके, या कुछ भी ऐसा करके एटम को क्लोज लेके आते हैं, तो उस वक्त, उस टाइम उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन का आपस में रिलेटिव मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस एट डिस्टेंस। सबसे पहले अट्रैक्टिव फोर्स क्या आते हैं? ड्यू टू अनलाइक चार्ज, मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉन, उस पर नेगेटिव चार्ज, और दूसरा न्यूक्लियस, उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे वो। फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू लाइक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ ये रिपल्शन, न्यूक्लियस का न्यूक्लियस के साथ ये रिपल्शन, ये हो गया फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जब हम एटम्स को इन्फिनिटी से क्लोज लेके आते हैं, मिनिमम डिस्टेंस पे लेके आते हैं, तो वहाँ पर ये देखा जाता है फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। लो जी, ध्यान से समझ लो, बॉन्ड कब बनेगा? अगर रिपल्सिव से अट्रैक्टिव ज़्यादा है, मतलब रिपल्सिव फोर्स कम हो जाए रिलेटिवली, और जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो एक्सीड कर जाएं, ज़्यादा हो जाएं, तो बॉन्ड बनने के चांसेस हैं। एक पहला एग्जांपल है इधर, वो क्या? हाइड्रोजन इज़ फॉर्म्ड एंड स्टेबल। अब इसका सिंपल सा फंडा जब बता ही दिया हाइड्रोजन बनेगा, तो हम ऐसा ही लिखेंगे कि उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, अट्रैक्शन ज़्यादा। पहले अपने इसमें देखते कैसे होगा। देखो ये 2 इसमें न्यूक्लियस हैं, इनमें तो हम बोलेंगे कि रिपल्शन है, ये एरो दूर भागते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें भी ऐसा ही बोलेंगे कि ये रिपल्शन है। अब अगर आपको पूछा जाए अट्रैक्टिव फोर्स कौन से हैं, तो आपने ये देखना, इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस खींचेगा
और इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला न्यूक्लियस खींचेगा, और अगर इनका मैग्नीट्यूड प्रैक्टिकली देखा गया ज़्यादा है तो वो ये बॉन्ड बन गया था। तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स को रिलेटिव देखा गया तो यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो गए रिपल्सिव से, बस उसी तरीके से इनमें बॉन्ड बन गया, ये चीज़ आई। अब देखो अगला पूछा गया आपको कि हीलियम क्यों नहीं बनता, वाई He2 डजंट एग्जिस्ट, ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये स्टेबल क्यों नहीं है। अपने क्या करते हैं, हीलियम का 1s2 हीलियम का लिख लेते हैं, 2 एटम है हमारे पास। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे रिपल्सिव फोर्सेज कौन कौन से हैं। लो जी, सबसे पहला रिपल्सिव फोर्सेज 2 न्यूक्लियस के बीच में, फिर रिपल्सिव फोर्सेज इन इलेक्ट्रॉन के बीच में, फिर रिपल्सिव फोर्सेज इन इलेक्ट्रॉन के बीच में, फिर रिपल्सिव फोर्सेज ये 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में, फिर ये वाला 2 इनके बीच में। अब बात आई अट्रैक्टिव फोर्स की। रिपल्सिव फोर्स तो देखो कितने हो गए, अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स और ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स, ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स और ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स, इससे ज़्यादा तो बनते नहीं है। अब इसमें रेड कलर के जो रिपल्सिव फोर्स हैं कितने ज़्यादा हो गए, हम ऐसा बोलेंगे कि जो अट्रैक्टिव फोर्स हैं और जो रिपल्सिव फोर्सेज हैं, ऐसे रिपल्सिव फोर्सेज ज़्यादा हो गए, बस बॉन्ड नहीं बना। तो एक बात और बताऊं, देखो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिपल्सिव ज़्यादा हो, इवन अगर इक्वल भी हों तो भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, नो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और होना क्या चाहिए, एक बार बता दूं, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स में ये ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे बॉन्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लो जी, हमने कॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के 3 पॉइंट पढ़ लिए। 3 पॉइंट फिर से बता दूं। एक पॉइंट पढ़ा हमने कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट को अटेन करना केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का रीज़न है। ऑक्टेट रूल फॉलो करना, डुप्लेट रूल फॉलो करना, इलेक्ट्रॉन गेन लूज या शेयरिंग करके कुछ भी ऐसा करके बॉन्ड बनाना। एक था कि बॉन्ड बनने के बाद जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होता है, क्योंकि एटम की एनर्जी लूज़ होती है, और एटम जब एनर्जी लूज़ करके स्टेबल बनता है तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल बन गया। मतलब मॉलिक्यूल इसलिए बनता है एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए। और तीसरा पॉइंट जो मैंने अल्टीमेटली अभी बताया वो ये है कि हमने अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स के मैग्नीट्यूड को कंपेयर किया, और जिन केसेस में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो गया रिपल्सिव से, वहीं बॉन्ड बन गया। तो मैंने आपको लाइव एग्जांपल H2 का और He2 का दिया है। He2 इसीलिए हम हाइपोथेटिकल बोलते, बनता तो है नहीं। लो जी, वीडियो एक बार रोको, वीडियो रोक के ये वाला सेक्शन सारा उतारो। 3 कॉज मैंने आपको करवा दिए हैं, आराम से डायग्राम ध्यान से बनाना और अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस को आराम से शो करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने की है कि किसी मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं। तो आगे चलते हैं, कुछ और नई चीज़ें, जैसे मैंने ऑक्टेट रूल बोला। अब ऑक्टेट रूल में कुछ वायलेशन भी है, ऑक्टेट रूल कहीं अप्लाई भी नहीं होता। करते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में ऑक्टेट रूल की वायलेशन। तो इस पार्ट में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑक्टेट रूल क्या है और किन किन केसेस में ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं होता। मैंने पहले बोला था ऑक्टेट रूल 99% केसेस में लगता है, 1% केसेस ऐसे हैं जिसमें ऑक्टेट रूल वायलेट होता है, नहीं लगता। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ऑक्टेट रूल है क्या। टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट या टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन 8 इन द वैलेंस शेल इज़ ड्यू टू ऑक्टेट रूल। मतलब मान लो एक एलिमेंट मैंने ई लिखा, उसकी वैलेंस शेल में इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और उसका मतलब उसने ऑक्टेट रूल फॉलो कर लिया, ऑक्टेट रूल ओबे कर लिया। और अगर नहीं ऐसा हुआ, मॉलिक्यूल बन गया लेकिन ऑक्टेट रूल नहीं ओबे किया, तो हम बोलेंगे वो वायलेशन है, वो एक्सेप्शन है। तो वायलेशन कहाँ हो रही है? लो जी, 1 2 3 4 5 पॉइंट है, इनमें वायलेशन हो रही है। मैं भी बताता हूँ। सम एलिमेंट डुप्लेट इज कम्प्लीटेड। डुप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। आप देखो हाइड्रोजन है, जब मॉलिक्यूल बना तो दोनों ने, इसने एक दिया इसने एक दिया, डुप्लेट बुरा हो गया। अब लिथियम हाइड्रेट बना
तो इसमें भी डुप्लेट पूरा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जब लिथियम प्लस बनता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और जब H माइनस बनता है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें ऑक्टेट रूल वायलेट हो गया, डुप्लेट लग गया। डुप्लेट बनना, ऑक्टेट तो नहीं बना, ऑक्टेट वायलेट हो गया। पहली वायलेशन ये। देयर आर सम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, ये लो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं, लेस देन 8। BeH2 मॉलिक्यूल है। इसमें जब बेरिलियम में मैंने इधर एक रखा, इसने इसके साथ शेयर किया, तो आप देखिए बेरिलियम के आसपास इलेक्ट्रॉन 4 बने, ये 2 और ये भी 2, ये देखो 8 से कम हो गए, BeH2 एग्जिस्ट करता है। BF3 बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3, फ्लोरीन ने 1 1 दिया, और बोरोन के इलेक्ट्रॉन हो गए 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरीके से इसमें भी है। एक बार बता दूं, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले, मतलब 8 नहीं 8 से कम मॉलिक्यूल बन के उनमें मॉलिक्यूल बन जाता है 8 से कम इलेक्ट्रॉन से, और वो एग्जिस्ट भी करता है। सम मॉलिक्यूल्स आर सुपर ऑक्टेट, ज़्यादा 8 से भी ज़्यादा, हाइपर वेलेंट, वेलेंसी 4 से ज़्यादा, हाइपर ज़्यादा होना, हाइपो कम होना, हाइपर वेलेंट, वेलेंसी हाइपर वेलेंट, दैट इज इलेक्ट्रॉन मोर देन 8। कैसे? सुना हुआ है PF5। तो एक फास्फोरस 5 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, हर बॉन्ड को हम 2 इलेक्ट्रॉन मानते हैं ऐसे। तो अगर मैं ये देखूं कि फास्फोरस के राउंड कितने हो गए, तो बोलूँगा 10 हो गए, 5 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन 10, ये 10 वाला हो गया। सल्फर के राउंड 6 फ्लोरीन है, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 में 12 हो गए, ये भी ग्रेटर देन 8। IF7 में क्या है, एक आयोडीन के राउंड 7 फ्लोरीन है, 7 फ्लोरीन। अब जब एक आयोडीन के राउंड 7 फ्लोरीन आ गए तो 7 × 2 हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, और ये भी 8 से ज़्यादा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल आए जो एग्जिस्ट करते हैं, बहुत फेमस है, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आगे किसी ना किसी चैप्टर में आते जाएंगे। यहाँ तो ऑक्टेट रूल वायलेट ही हो गया, इसके लिए कुछ और नई थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ एक्साइटेशन, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। आगे ऑक्टेट के बाद एक्सपेंडेड ऑक्टेट आएगा, किसी लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो वहाँ पर एक्सपेंडेड ऑक्टेट आएगा। अगर मैं इस तरीके से Cl लिखूँ, Cl में सबको पता है इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इस तरीके से 7 होते हैं। यहाँ पर एक F बन गया, यहाँ पर एक और F बन गया, इधर एक और F बन गया। आप गिन के देखो, अब क्लोरीन के पास कितने हो गए, क्लोरीन के पास गिन लो, 7 तो उसके अपने थे, एक एक फ्लोरीन से आ गया, 10 हो गए, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आ गया। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो जाए उनको सुपर ऑक्टेट बोलते हैं, हाइपरवेलेंट। ये कुछ लिमिटेड से एग्जांपल हैं। अब सम ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड का मतलब देखो 8 इलेक्ट्रॉन होना एक इवन नंबर है, उसमें पेयरिंग भी होती है, लेकिन जहाँ पर है ही ऑड उसमें तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन तो सिंपल बचेंगे, सिंगल बचेंगे। जैसे NO सुना हुआ है आपने, NO तो गैस एग्जिस्ट करती है, ये ब्राउन कलर की गैस, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इसमें, 15 इलेक्ट्रॉन, और ये एग्जिस्ट करता है, इस पर एक डॉट होता है ऐसे। NO2, NO2 भी गैस है, हमें पता है, ये ब्राउन कलर की गैस है, NO भी है, NO2 भी है, इसमें 7 इसमें, हर एक में 8 8, 16 और 7 23 हो गए। अब यहाँ पर भी एक डॉट इलेक्ट्रॉन है। ClO2 पढ़ लेना, उसमें भी होंगे ऐसे डॉट इलेक्ट्रॉन। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती, क्योंकि इनमें कोई ना कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा होता है, बॉन्डिंग नहीं बनाता। कुछ नोबल गैसेस हैं जैसे क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये भी बॉन्ड बनाती हैं, बहुत प्रॉपर्टी इनकी स्टडी की गई। XeF2, XeF4, अब इनमें तो ऑक्टेट पूरा है, फिर भी इन्होंने क्यों बनाया? यस, कुछ और चीज़ें नहीं आएंगी। हमने ऑक्टेट रूल को 100% अप्लाई नहीं करना,
ऑक्टेट रूल की वायलेशन है उनके लिए नई थ्योरी डिज़ाइन करेंगे, आपको बताएंगे ज़ीनॉन डाईफ्लोराइड, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड, ज़ीनॉन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड, ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ऑक्सी टेट्रा 4 फ्लोराइड। तो इसमें देखो जिसमें पहले ऑक्टेट पूरा हो और वो बॉन्ड बना लें। मैं एक बार बताता हूँ, ये जो 5वां पॉइंट है इसमें ऑल सुपर ऑक्टेट है, ऑल सुपर ऑक्टेट हैं जिसमें 8 पहले हों और आ जाएं, 8 से ज़्यादा तो होंगे, ये सब सुपर ऑक्टेट हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि कुछ हमें ऐसे भी एग्जाम्पल मिले जिनमें ऑक्टेट रूल वायलेट हो गया, ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं हुआ, ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शन है। लो जी, ये थे 5 पॉइंट इसके। अब हम इन सब 5 पॉइंट्स को पूरे ध्यान से नोट करते हैं और नोट करके फिर एक एक एग्ज़ाम्पल मैं आगे भी इसके कुछ और एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्पल करवाऊँगा। तो एक बार आप लोग ये 5 पॉइंट उतार लो, मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जहाँ पर ऑक्टेट रूल नहीं लगता उसको बोलते हैं वायलेशन एक्सेप्शन। ऑक्टेट रूल 100% ट्रू नहीं है। ऑक्टेट रूल कुछ ऐसे कंपाउंड पे नहीं भी लगता, उसकी लिस्ट हमने आपको दे दी है। जिनमें डुप्लेट लगता है उनमें ऑक्टेट नहीं लगता, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है पर बॉन्ड बनाते हैं उनमें ऑक्टेट नहीं लगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इसको वैसे एक और नेम देते हैं हाइपोवेलेंट, हाइपो HYPO। और कईयों में क्या है, ऑक्टेट रूल से इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा हो गए, ये देखो इनमें ज़्यादा हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए, 14 हो गए, इसमें 10 हो गए। कुछ ऐसे हैं मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं उनमें ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके सामने फेमस है NO है, NO2 है, ClO2 है। कुछ ऐसे नोबल गैसेस हैं जो ऑक्टेट रूल कंप्लीट होने के बाद भी वो कुछ मॉलिक्यूल बनाते हैं। मैं एक बार बताता हूँ, ये सुपर ऑक्टेट या नोबल गैसेस, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आएगा एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ऑक्टेट एक्सपेंड होता है, वैलेंसी बढ़ती है और उसके पीछे होता है एक्साइटेशन। काफ़ी बातें अगले किसी ना किसी वीडियो में करेंगे हम लोग। तो अभी आप ये 5 पॉइंट उतारो और 5 पॉइंट उतारने के बाद आज का जो जितना भी हमने इस वीडियो में काम किया था वो सारा कंप्लीट हो गया। और अब हम करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनसे आज के वीडियो में किए हुए सारे टॉपिक के आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो चेक होंगे। और करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की फॉर्म में। तो इस पार्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो मैंने आज इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट कराए हैं उन सबको रिवाइज कर लो और ये क्वेश्चन उतारो। क्वेश्चन नंबर 1 उसकी ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर 2 उसकी ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर 3, देन 4, 5, 6। तो वीडियो रोक के एक बार ये सारे क्वेश्चन उतार लो और ये चेक करो कि आपके कितने ठीक होते हैं। मैं इसके बाद इसके आंसर देता हूँ। लो जी, आई होप कि आप लोगों ने वीडियो रोक के ये सारे क्वेश्चन उतार लिए होंगे और सॉल्व भी कर लिए होंगे। और अब करते हैं इन क्वेश्चन के आंसर और सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। लो जी, इसका मतलब होता है डिफरेंट एटम्स। जिसमें डिफरेंट एटम्स हो उसको हेट्रो वर्ड बोलते हैं, और जिसमें सेम हो होमोटॉमिक। इसमें सारे फास्फोरस, इसमें ऑल आर सल्फ़र, इसमें ऑल ब्रोमीन। आंसर इसका डी है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन इसमें अलग है। तो ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। सेकंड, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिविस सिंबल ऑफ पोटेशियम यूनी पॉजिटिव आयन क्या होगा। देखो मैं एक बार बता दूं आपको कि K2881 होता है और जब K प्लस है तो 288 रहता है। एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, उसकी वैलेंस शेल में यहाँ पर 8 है। तो ऐसा लिविस सिंबल जिसमें हम 8 डॉट लगाएं वो सही होगा। इसमें लगे नहीं हुए, इसमें एक लगा हुआ है। यहाँ गिनो, देखो ये इसका सी आंसर है। ये तो पोटेशियम पॉजिटिव ही नहीं है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द Ca+2r।
Ca+2 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लो जी फिर से ध्यान से दो, 2 8 8 2 जब आ गया +2 ये गया 8 हैं इसके, तो इसका आंसर हो गया डी। Ca+2 में 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर Ca होता तो उसमें 2 होते। विच ऑफ दीज ओबे ऑक्टेट रूल, मतलब किसमें ऑक्टेट रूल ओबे हो रहा है? लो जी CCl4 में कैसे, एक C है उस पर पहले मैंने ऐसे 4 डॉट लगाए, उस पर मैंने Cl लगाए, उन सब पे आप सबको पता है इस तरीके से ये मैंने यहाँ लगा दिया और ये Cl इस तरीके से पूरे कर दिए, यहाँ पर Cl इस तरीके से पूरे कर दिए और यहाँ पर भी Cl पूरे कर दिए। आप चेक कीजिएगा कार्बन के इसमें 8 पूरे हैं, हर क्लोरीन के 8 पूरे हैं, आंसर इसका ए ही है। और बाकियों में ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये वो नोबल गैसेज वाला, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्योंकि ग्रुप नंबर 2 में 4, अगर आप बेरिलियम देखो तो हम बेरिलियम में कितने लगाएंगे, 1 डॉट 2 डॉट, क्लोरीन लगाओगे भी तो इसमें 4 ही रहेंगे, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये नोबल गैसेज वाला या सुपर ऑक्टेट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, आंसर ए है। विच ऑफ दीज वायलेट द ऑक्टेट रूल, किनमें ऑक्टेट रूल नहीं लगा, वायलेट किया? नोबल गैसेज जब भी कंपाउंड बनाता है वायलेट करता है। ClO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन में आता, वायलेट कर गया। फास्फोरस ने 5 बॉन्ड बनाए, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये वायलेट कर गया, इसका आंसर ऑल है। ये सुपर ऑक्टेट वाले में आ गया और ये ऑड इलेक्ट्रॉन में आ गया, ये नोबल गैसेज में आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन राउंड द नाइट्रोजन इन अमोनिया कितने हैं? लो जी देखते हैं कितने हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन का लुईस सिंबल लिख लिया करो। लो जी 5 होते हैं। फिर हाइड्रोजन के साथ ऐसे हमने पूरे कर दिए, देखो, और जब हमने पूरे किए तो नाइट्रोजन के राउंड जो इलेक्ट्रॉन बने वो 8 बने। लो जी आंसर इसका बी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन राउंड नाइट्रोजन इन अमोनिया, अमोनिया में देखो, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन वाले शेयरिंग हो गए ये भी हमने इसके काउंट किए हैं। तो ये हमने अभी पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज के इस वीडियो के बेस पर ये क्वेश्चन आप चेक करो, काउंट करो कितने आपके ठीक हुए। आई होप के सारे ठीक हुए होंगे। तो एक बार वीडियो रोक के ये सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन सब कुछ ये उतारो। बहुत इंटरेस्टिंग आज का वीडियो था। मैं साइड में हो जाता हूँ, सब क्वेश्चन उतारो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन एजुकेशन चैनल। आज हमने केमिकल बॉन्डिंग यूनिट या केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स का पहला वीडियो किया है। इस वीडियो में हमने केमिकल बॉन्डिंग में इंट्रोडक्शन, लुईस सिंबल, उसके बाद उसके कॉजेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ऑक्टेट रूल, उसकी एक्सेप्शन की है। बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक वीडियो था। मेरे साथ जुड़े रहना। आगे और अच्छे वीडियो में फोटोन एजुकेशन चैनल को लाइक करके शेयर और उसमें कमेंट जरूर दिया करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।